लोगों का प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको भगवान की सेवा और पूजा के अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अंतर बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। मान लिया आपके घर में लड्डू गोपाल हैं। मान लिया आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आप अधिकतर लोग भगवान की पूजा करते हैं। पूजा सभी लोग करते हैं, अधिकतर लोग क्या पूजा सभी लोग करते हैं। पूजा का मतलब क्या हुआ कि सभी भगवानों के साथ में आरती पूजा की, भगवान को भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, पूरे दिन फुर्सत हो गई। वो हो गई भगवान की पूजा। और भगवान की सेवा, सेवा कैसे होती है? तो सेवा भगवान की तभी अच्छे से कर पाएंगे जब भगवान से आप कोई रिश्ता जोड़ेंगे। सबसे पहले आप भगवान से रिश्ता बनाइए, तब आपको भगवान की सेवा करने में और आनंद आएगा। चलिए मान लिया भगवान, तो आप जब रिश्ता बनाएंगे तो आनंद आएगा। संसारिक रिश्ते हमारे होते हैं, तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं? सांसारिक रिश्तों का हम कितना ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास में नहीं है, उनसे बात करेंगे, उनको याद करेंगे, और उनसे जो वीडियो कॉल पे बात भी करेंगे। अगर उनकी फ़ोटो हमारे फ़ोन में पड़ी है तो हम बार बार उनकी फ़ोटो भी देखेंगे। अगर वो शख्स हमारे सामने है तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। किस लिए? क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, उनसे हमारा संबंध है। और जब किसी से संबंध बन जाता है, उस संबंध में प्रेम आ जाता है। जब संबंध में प्रेम आ जाता है तो संबंध निभाने में कितना आनंद आता है। तो आप सोचिए, जब संसारिक रिश्तों को निभाने के लिए इतना आनंद आता है संबंध जुड़ने में, भाई संसारिक रिश्ते हैं, उनको अगर आप जुड़े हैं तो उनको निभाने में कितना आनंद आता है। ये सामने वाला शख्स खुश रहे हमसे, हम इनकी कैसे चाहें वैसे सेवा कर दें। तो वैसे ही आप प्रभु से भी रिश्ता बनाइए। जब प्रभु से रिश्ता बना लेंगे तो सेवा आप अपने आप करने लगेंगे। और सेवा करने में आपको कितना आनंद आएगा, तो आप जब रिश्ता बनाएंगे प्रभु से तभी आपको पता चलेगा। तो सेवा होती कैसे है, चलिए आइए आज मैं आपको बताता हूँ। तो बताने से पहले एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। तो सबसे पहले नहाने के बाद आप जो है भगवान के मंदिर की पर्दा खोलें। पर्दा खोलने के बाद अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले जो है उठाएं, उनको स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद उनको किसी साफ कपड़े से पोंछें। पोंछने के बाद उनको वस्त्र पहनाएं। उनको जो उनके हार हैं, जो उनकी मालाएं हैं, जो उनके कंगन हैं, उनको पहनाएं, उनको सजाएं। और उनको मतलब अच्छे तरीके से पूरा सजा लें। सजाने के बाद उनको जो है शीशे से उनके दर्शन जरूर करवाएं, मतलब उनको शीशा अवश्य दिखाएं। जब हम तैयार होते हैं, हम मतलब सजते संवरते हैं, हम तैयार होते हैं, तो हम शीशा देखते कि नहीं देखते हैं। तो वैसे ही प्रभु को भी शीशा दिखाएं। भाई उनको भी आप तैयार कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना वो कैसे तैयार हुए हैं, तो उनको आप शीशा अवश्य दिखाएं। उनको शीशा दिखाएं। शीशा दिखाने के बाद आरती पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। मिश्री, कुछ भी आप मिश्री मेवा कुछ भी आपके पास हो वो भोग लगाएं, क्योंकि भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। भगवान चीज़ के भूखे नहीं होते हैं, भगवान श्रद्धा। आप जिस श्रद्धा से भगवान को जो भी भेंट करेंगे भगवान वैसे ही स्वीकार करते हैं। भोग लगाएं और याद रखें साथ में जल अवश्य रखें, क्योंकि सिर्फ प्रसाद मत चढ़ाएं। अगर मीठा खाएंगे तो जल कैसे पिएंगे? जल वहाँ होगा नहीं, पिएंगे नहीं, तो जल अवश्य रखें। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, ऐसा बहुत से जगह होता है लड्डू गोपाल रखे हैं घर में मगर उनको भोजन का भोग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ये समस्या आ जाती हैं कि हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है, हम भोग नहीं लगा सकते भगवान का। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? भाई जरूरी थोड़ी लहसुन प्याज के भोग लगाएं, मत लगाएं। वो पराठा बनता है, रोटी बनती है घर में, तो उसके साथ दही ले आएँ, शक्कर ले आएँ, मिला के भगवान को भोग लगा दें। और कोशिश करें कि हफ्ते में 1-2 दिन लहसुन प्याज ना खाएं। जब 1-2 दिन आप नियम बना लेंगे लहसुन प्याज ना खाने का, तो भगवान को इसी बहाने भगवान को भी भोग लग जाएगा। और 2 दिन भगवान को सब्जी के साथ भोग लगवा दें, और 2 दिन भगवान 2-3 दिन भगवान को दही और किसी के साथ चीज़ के साथ भोग लगवा दें। तो ये आप करें, भगवान को भोग अवश्य लगाएं। ये नहीं कि सिर्फ वो प्रसाद चढ़ाने के बाद वो पूरे दिन बैठे हैं प्रसाद खाने के बाद, ना, ऐसा बिल्कुल मत करें। भगवान को भोजन का भोग अवश्य लगाएं। हम पूरे दिन में कितना सब खाया करते हैं, जब भाई पूरे दिन में ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, ये बना लाओ, वो बना लाओ, तो प्रभु तो ऐसे बैठे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब हम लोग जैसे आपके घर में चाय बनी तो चाय का भी भोग लगाएं। और कोशिश करें जैसे आप चाय के साथ कोई नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें तो लहसुन प्याज कोई सेवन ही नहीं होता है। कुछ आप बनवा रहे हैं चाय के साथ तो कोशिश करें उसमें कुछ लहसुन प्याज वाला चीज़ ना बनवाएं, तो उनको भगवान को भोग लगवा दें। जैसे हम लोग हैं चाय के साथ क्या करते हैं, ये टोस्ट खा लिया और
जीरा खा लिया और ये खा लिया, कितनी चीज़ें खाते हैं तो चाय के साथ में, दाल-मोठ खा ली। तो वैसे प्रभु को जो है चाय के साथ में किसी न किसी चीज़ का भोग अवश्य लगाएँ। मतलब ये कोशिश करिए, घर में जो भी चीज़ आपके बन रही है, यदि उसमें लहसुन और प्याज का सेवन नहीं है, तो उसको भगवान को भोग अवश्य लगाएँ। ये अवश्य करें, भगवान की सेवा अवश्य करें। तो जब हम किसी चीज़ के भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसमें उस मतलब खाने की चीज़ में प्रसाद रूपी तत्व आ जाता है। क्योंकि जब जो भी चीज़ भगवान के सामने जाती है, जो भी चीज़ जो खाने योग्य होती है, यदि वो भगवान के सामने जाती है, भगवान के सामने रखी रहती है, तो साक्षात प्रसाद बन जाती है। आप जैसे कोई भी चीज़ लेके गए, प्रसाद लेके गए और भोजन लेके गए, चाय लेके गए, तो ये सब अगर आपने प्रभु के सामने रख दिया, तो ये प्रसाद ही बन गया, क्योंकि उस पर जो है प्रभु ने साक्षात अपनी दृष्टि डाल दी है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, या आप इन सब चीज़ों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, ये अब आपके ऊपर है। तो आपको जैसा समझ में आए, जैसे जो सही लगे, वो आप करें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सभी लोग ये कर सकते हैं और करना चाहिए भी, क्योंकि पूरे दिन प्रभु को सिर्फ़ प्रसाद और मिश्री के भरोसे रखना अच्छी बात नहीं होती है। वैसे है तो प्रभु का सब, ऐसा तो है नहीं, प्रभु का कुछ नहीं है, मगर करना चाहिए ऐसे, प्रभु की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। तो प्रभु की सेवा ऐसे ही करें, कोशिश करें इनमें से 1-2 चीज़ें करने की, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ आपको यही बताने जा रहा था, यही मैंने आपको बताया है। तो एक बार राधे राधे अवश्य बोल दें। राधे राधे। एक लाइन है ज़रा, कि इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि जब तक ये ज़िंदगी है, आपकी सेवा में ही लगी रहे। इसी के साथ राधे राधे।